हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक मिरर के सीरीज़ वाले एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज है सेकंड एपिसोड जिसका नाम है 15 मिलियन मेरिट्स। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो हम लोग करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब हमें दिखाया जाता है कि विंग मैडसन अपने कमरे में सोया हुआ है और उसके कमरे की चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई है और जैसे ही सुबह होती है उसके चारों तरफ स्क्रीन्स में हरियाली आ जाती है और एक आर्टिफिशियल सूरज उग जाता है। फिर विंग जाता है वॉशरूम में ब्रश करने के लिए और जब वो टूथपेस्ट यूज़ करता है उसके सामने वाले मिरर पे एक अमाउंट शो होने लग जाता है। दरअसल ये अमाउंट उसकी मेरिट है। जिस तरह से हम सभी लोग अपने सारा काम पैसे से करते हैं उसी तरह से यहाँ के लोग सारा काम मेरिट से करते हैं। वो लोग छोटी से छोटी चीज़ मेरिट से ही करते हैं और उन्हें मेरिट्स कमाने के लिए रोज़ाना स्टेशनरी बाइक्स चलाना पड़ता है। जो इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा उससे उतना ज़्यादा मेरिट्स मिलेंगे। विंग के पास भी 15 मिलियन से ज़्यादा मेरिट्स हैं क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उसके भाई की मौत हो गई है और उसका सारा का सारा मेरिट विंग को मिल गया है और अब वो यहाँ रहकर मेहनत कर रहा है और मेरिट्स कमाने में लगा है। जितने भी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं उनके सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें लगातार एड्स चलते रहते हैं और अगर उन्हें एड्स जो कि पसंद नहीं देखने वो एड्स को स्किप कर सकते हैं, पर उनके मेरिट्स में से कुछ अमाउंट कटेगा। और विंग को तो एड्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके ऐसे एड्स जो कि पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं। और विंग जो है हर बार आसानी से उन्हें स्किप कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे मेरिट्स हैं और विंग की स्टेशनरी बाइक को चलाना और ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही होती है। वो अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करता है जिसमें खाना पीना और अपना काम करता है। वहाँ के सभी लोग का काम एक ही है, स्टेशनरी बाइक्स को चलाना, लेकिन वहाँ पर लोगों को 3 भाग में बांटा गया है। जो बहुत अट्रैक्टिव है और टैलेंटेड है वो टीवी पर आते हैं और ये लोग उन्हें बाइक चलाते हैं और उन्हें देखते हैं। वो लोग के पास में बड़े बड़े कमरे हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। उनके बाद आते हैं मिडिल क्लास वाले लोग जो कि ज़्यादातर स्टेशनरी बाइक चलाते हैं, जिनके लिए उन्हें मेरिट्स मिलता है। और मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फ़िटनेस, क्योंकि जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतने ही ज़्यादा मेरिट्स बनाएगा और उसे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद आता है आखिरी लोअर क्लास। इनमें वो लोग आते हैं जो मोटे हैं और उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो उन्हें और भी गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनसे साफ़ सफाई का काम करवाया जाता है। और यहाँ प्रमोशंस होते रहते हैं। अगर आप फिट हो जाएंगे तो लोअर क्लास से आपको मिडिल क्लास में डाल दिया जाएगा और अगर आप मिडिल क्लास में होकर भी फैट होते जा रहे हैं तो आपको लोअर में डाल दिया जाएगा जल्दी ही। विंग ऐसी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका होता है। जितने भी लोग बाइक चला रहे होते हैं उनके सामने एक स्क्रीन होती है जिस पे वो कुछ भी देख सकते हैं, इसलिए लोग उसी में लगे रहते हैं और ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ना घुलते मिलते हैं। लेकिन विंग जिस कमरे में काम करता है उसमें एक लड़की भी होती है जो विंग को पसंद करती है और हमेशा उसे ही देखती रहती है। और हर कुछ देर पे जो है उनका मेहनत से जब उनको ब्रेक मिलता है जिसमें वो लोग कुछ भी खा सकते हैं अपने मेरिट्स के हेल्प से, जिसमें कि विंग को बस नेचुरल खाना पसंद है, जिसमें वहाँ बस एक एप्पल रहता है, बाकी चीज़ें नेचुरल नहीं होती। एक दिन विंग एक ग्रीन एप्पल परचेज़ करता है पर वो मशीन से बाहर ही नहीं आता है, तो विंग उसे निकालने की कोशिश करता है बट नहीं निकल पाता है। तो वो लड़की जो उसे पसंद करती है वो उसे ही देख रही होती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है इसे एप्पल को इस मशीन से निकालने का एक टेक्निक है मेरे पास, जिससे कि वो एप्पल निकाल देती है कुछ देर में। और एक्सपेक्ट कर रही होती है कि विंग उससे बात करेगा, लेकिन विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वो अपने ही में मगन रहता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे कोई एक दूसरे से घुलना मिलना नहीं चाहता, उसी तरह से विंग भी उससे घुलना मिलना नहीं चाहता है और दूसरे टेबल पर बैठ कर अपना एप्पल खाने लगता है। इसी तरह से वहाँ के लोगों की लाइफ रोज़ाना चलती रहती है। विंग भी रोज़ाना खाता है, पीता है और अपने कमरे में जाकर गेम्स खेलता है। सभी लोगों के कमरे में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं जिसमें एक रियलिटी शो का ऐड चलता रहता है जिसका नाम होता है हॉट शॉट्स। और इस रियलिटी शो में कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए 15 मिलियन मेरिट्स की ज़रूरत होती है और वहाँ जाके उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। और अगर लोगों को टैलेंट पसंद आता है तो उन्हें एक परफॉर्मर बना दिया जाएगा और परफॉर्मर बनने के बाद वो इंसान हाई क्लास में आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके ऐड सबके स्क्रीन पर आ रहे होते हैं और उन्हें स्किप करने के लिए हमेशा की तरह मेरिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। इसको देखते समय वो लोग ना अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और ना ही अपने फेस किसी और तरफ घुमा सकते हैं। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके कमरे में अलार्म बजेगा जब तक आप स्क्रीन पे नहीं देखते। और विंग की लाइफ ऐसी ही चल रही होती है जब तक एक दिन उसे एक लड़की नहीं मिलती जिसका नाम होता है
एबी। वो एक लड़की है जिसने कुछ वीक्स पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया है और विंग उसे ही देखता रहता है। पर वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस तब होता है जब वो उसे गाते हुए सुनता है। एक बार जब विंग वॉशरूम में होता है तो वो किसी को गाते हुए सुनता है, तब उसे पता चलता है कि एबी ही गा रही है, जिससे वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करना चाहता है। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद लेकिन वो बात नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है वहाँ पे पोर्नोग्राफी वाला ऐड आने लग जाता है, जिसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और उसके बाद एबी वहाँ से हंस के चली जाती है। लेकिन विंग को उससे बात करने का मौका तब मिलता है जब एबी भी एक दिन एप्पल ले रही होती है, बट उस टाइम भी मशीन से एप्पल बाहर नहीं आता। तो विंग को तो टेक्निक पता है, क्योंकि उसने दूसरी लड़की से सीख लिया है, तो उसे टेक्निक पता होती है, तो वो जाके एप्पल निकाल देता है। उसके बाद से दोनों के बीच जो है बातें शुरू हो जाती हैं और एबी बताती है कि आखिर वो वहाँ कैसे पहुँची। इसके बाद से उन दोनों के बीच बताती है कि उसने नहीं लगता कि वो इतना ख़ास गाती है, और वो ये भी बोलती है कि ये एक पुराना गाना है जो उसकी माँ गाती थी और उसने अपनी माँ से ही ये गाना सीखा है। और वो ये भी कहती है कि हॉट शॉट्स उसके बस की नहीं है, क्योंकि ना ही वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है और ना ही उसके पास इतने मेरिट्स हैं कि वो वहाँ जा सके। उसके बाद विंग ये बताता है कि उसके भाई की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, जिससे उसके सारे पॉइंट्स उसे मिल गए। तो वो चाहता है कि एबी पार्टिसिपेट करे हॉट शॉट्स में, लेकिन एबी पॉइंट्स लेने से मना कर देती है और बोलती है आखिर तुम ही उन पॉइंट्स का यूज़ क्यों नहीं करते। जिस पे विंग बोलता है कि मैं कहाँ यूज़ करूँ इन पॉइंट्स को आर्टिफिशियल चीज़ें खरीदने में, जिसमें मेरी कोई रुचि भी नहीं है। लेकिन काफ़ी बोलने के बाद एबी मान जाती है और विंग अपने मेरिट्स का यूज़ करके एबी को हॉट शॉट्स का पास गिफ्ट कर देता है। उसके बाद एबी वो दोनों जाते हैं शो पर, जहाँ वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कंपटीशन में देखकर घबरा जाते हैं। सबसे पहली बात तो विंग ने अपना सारा पॉइंट्स यूज़ करके उस एबी को गिफ्ट कर दिया, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है। यानी कि वो अपना लाइफ को अच्छे से इंजॉय करने के जगह उसने सारा पॉइंट्स उसको गिफ्ट कर दिया, जो कि काफ़ी मतलब 15 मिलियन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है एक गिफ्ट कार्ड ख़रीदने के लिए। उसका जो पास होता है हॉट शॉट्स का, वो उसने पूरा यूज़ करके एबी को गिफ्ट कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं शो पर, जहाँ वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कंपटीशन में देख करके घबरा जाते हैं और विंग सोचता है ऐसे तो हमारी बारी आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर उसी टाइम क्या होता है कि एक आदमी आता है और एबी को बोलता है कि तुम्हारी बारी आ गई है। जिसके बाद एबी जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, पर उस आदमी का बात मानने के बाद वो एबी स्टेज पर चली जाती है, जहाँ काफ़ी सारे लोग और जजेस बैठे रहते हैं और वो एबी से पूछते हैं कि तुम क्या परफॉर्म करना चाहती हो। तो एबी बोलती है कि वो गाना गाना चाहती है, जिसका गाना सुनने के बाद जजेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने आज से पहले ऐसा गाना गाते हुए किसी को नहीं सुना। इतनी तारीफ़ करने के बाद वो कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही सिंगर्स बहुत हैं और सिंगर्स के लिए और जगह खाली नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें दूसरे चैनल पे काम दे सकते हैं और उस चैनल पे पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है। और सारे जजेस यही चाहते हैं कि एबी उसी चैनल को ज्वाइन करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो एबी से भी पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, कि तुम उस चैनल को ज्वाइन करना चाहोगी। इस बात को सुनने के बाद एबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जजेस उसे किसी भी तरह हाँ बुलवाने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, यहाँ रह कर के एक स्टार की ज़िंदगी जीनी है, बड़े कमरे में रहना है, या उसी कमरे में रह कर के जहाँ मिडिल क्लास वाले लोग पेडल मार रहे हैं वहाँ तुम्हें पेडल मारना है। मर्जी तुम्हारी है कि तुम क्या करना चाहोगी। तुम अभी जहाँ पर खड़ी हो वहाँ पे पहुँचने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, फिर भी नहीं पहुँच पाते हैं। और जजेस के साथ साथ वहाँ बैठी सारी ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है कि हाँ कर दो, हाँ कर दो। और इतना सुनने के बाद एबी हाँ कर देती है और वहाँ से आने के बाद विंग अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगता है और उदास रहने लगता है। और जब भी वो एबी को उस चैनल पे देखता है और लोगों को उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते सुनता है, तो वो पागल सा हो जाता है। और एक रात वो जब अपने कमरे में होता है तो उसके रूम की स्क्रीन पे एबी का ही ऐड चलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो पागल सा होने लग जाता है। और अब उसके पास इतने मेरिट्स भी नहीं बचे थे कि वो उस ऐड को स्किप कर सके। उसके बाद वो अपने कमरे में चिल्लाने लग जाता है और अपनी आंखें बंद करने लगता है, पर उसके रूम में अलार्म बजने लग जाता है और इससे वो और पागल होने लग जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे एबी ही दिखाई देती है और जैसे ही बंद करता है अलार्म बजने लग जाता है।
ये सब देखकर वो पागल होने लगता है और अपने कमरे की सारी स्क्रीन्स को वो गुस्से में आकर के तोड़ने लग जाता है। कुछ स्क्रीन्स को तोड़ने के बाद भी उसे एबी की आवाज़ आ ही रही होती है, जिसके बाद वो रोने लगता है और टूट सा जाता है। फिर उसे ज़मीन पे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कुछ डिसाइड करता है और उसी वक्त वो बाइक चलाने के लिए चला जाता है। और उसी वक्त से वो अपना टारगेट बना लेता है कि उसे हॉट शॉट्स में जाना है। तो वो मेहनत करना स्टार्ट कर देता है ताकि मेरिट्स कमा के वो हॉट शॉट्स का पास बाय कर सके, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और वो हर चीज़ में कंजूसी करता है, चाहे वो टूथपेस्ट लेना हो या लंच खाना हो। अपने कमरे में जाके डांस प्रैक्टिस भी वो करता रहता है। और कुछ समय बाद वो उतने मेरिट्स आखिरकार किसी भी तरह से मेहनत करके वो इकट्ठा कर ही लेता है और वो हॉट शॉट के पास ख़रीद लेता है। और उसके बाद जिस दिन वो ऑडिशन के लिए जा रहा होता है, उस वक्त वो अपने साथ उस कांच के टुकड़े को भी छुपा कर अपने पीछे में ले जाता है। उसके बाद भी उसी तरह से वो बहुत सारे लोग उसे दिखाई देते हैं लाइन में, जहाँ पे वो एक दूसरे का सब वेट कर रहे होते हैं। जो एबी के साथ होता है वहाँ पे भी उसके साथ वही हुआ। एक बंदा आता है और उसे बुला कर ले जाता है स्टेज पर, और इस बात का अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हो रहा है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि फिर से यही गड़बड़ हो रही है, हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन हमारी बारी अभी तक नहीं है, और ये लड़का अभी आया है और इसे अंदर बुला लिया जा रहा है। और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं लेकिन उनके चिल्लाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और विंग अंदर चला जाता है। विंग जैसे ही अंदर जाता है उसे 3 जजेस दिखाई देते हैं और वो विंग से पूछते हैं कि तुम क्या परफॉर्म करना चाहते हो। तब विंग कहता है कि वो डांस करना चाहता है और डांस करने लगता है। लेकिन डांस करते करते विंग अपने पीछे से उस कांच के टुकड़े को निकालता है और अपने गर्दन पे रख लेता है, और उसके बाद वो सारे गार्ड्स को धमकी देता है कि अगर उसके पास कोई भी आया तो वो खुद को मार लेगा। और फिर वो कहता है कि उसे कुछ कहना है, तो जजेस उसे बोलते हैं तुम जो कहना चाहते हो कहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और उसके बाद विंग कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जजेस के बारे में जिससे पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है। वो कहता है कि तुम लोग हम हमारे टैलेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बावजूद तुम लोग हमारे साथ कुत्तों जैसा सलूक करते हो, और तुम लोग को सिर्फ नकली चीज़ें पसंद है। अगर कोई आदमी अच्छे से परफॉर्म करता है तो तुम उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। ऐसे ही विंग बहुत सारी चीज़ें बोलते जाता है, जिसे सुन के ऑडियंस को ये काफ़ी पसंद आने लग जाता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, ये सोच रही होती है कि वो आखिरकार एक स्क्रिप्ट को याद करके पढ़ रहा है, और उन्हें इस परफॉर्मेंस ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो लोग बोलते हैं कि इस शो के इतिहास में ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं दिया गया है, और वो लोग जानना भी नहीं चाह रहे थे कि आखिरकार वो विंग जो है वो सच बोल रहा है इस बात को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जजेस जो है उसे भी एक टीवी शो ऑफ़र करते हैं, जिसके बाद हमें विंग दिखाई देता है एक टीवी पे स्क्रीन पे, जिस पे वो कांच का टुकड़ा अपने गर्दन पे रखा होता है। बट इस बार वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा होता है, यानी कि विंग जो है अब वो भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। वो भी अब एक अच्छी लाइफ जीने लग गया। उसे अपर क्लास वाले लोगों के जैसा बड़ा रूम मिल गया है जिसमें वो रह सकता है, और वो पूरा लाइफ अपना एंजॉय कर रहा होता है। तो इस सीरीज़ से हमें ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है, या ये मैसेज मिलता है इस एपिसोड से, कि जब तक लोग जो है नीचे वाले क्लास में रहते हैं वो सिस्टम के लिए आवाज़ उठाते हैं, बट जब उनके पास सारा चीज़ आ जाता है, जब वो भी अपर क्लास में चले जाते हैं, तो वो भी सिस्टम के साथ हो जाते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा प्लीज़, और ताकि आप लोगों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। और ब्लैक मिरर की सारी जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको भी हो सकता है लाइफ के कुछ ऐसे मैसेजेस मिले इस ब्लैक मिरर सीरीज़ से जो कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।